हेलो एवरीवन, आज हम लोग एसएससी जीडी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट जीके देखेंगे जो लेवल 3 होगा। तो चलते बढ़ते पहले प्रश्न पे। पहला प्रश्न है, अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? कहाँ स्थित है अजंता की गुफाएं? महाराष्ट्र में स्थित है अजंता की गुफाएं। ऑप्शन नंबर सी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, सलार जंग संग्रहालय कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है सलार जंग संग्रहालय? ऑप्शन है कलकत्ता, हैदराबाद, मुंबई या मद्रास। तो याद रखिए, सलार जंग संग्रहालय हैदराबाद में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, ब्रह्म समाज के संस्थापक हैं। कौन है ब्रह्म समाज के संस्थापक? तो याद रखिए, ब्रह्म समाज के संस्थापक हैं राजा राम मोहन राय। ऑप्शन नंबर ए इसके करेक्ट हो जाएंगे। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में आ चुके हैं। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, एलोरा की गुफा मंदिर संबंधित है, कौन से धर्म से संबंधित है? ऑप्शन है हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म या ए और बी दोनों। तो याद रखिए, ए और बी दोनों, हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म दोनों से संबंधित है एलोरा की गुफाएं। अगला प्रश्न है, चार मीनार कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है चार मीनार? ऑप्शन है मुंबई, बेंगलोर, हैदराबाद या दिल्ली। तो याद रखिए, चार मीनार स्थित है हैदराबाद में। ऑप्शन नंबर सी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस? ऑप्शन है 1 फरवरी, 1 मार्च, 1 अप्रैल या 1 मई। तो याद रखिए, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है 1 मई को। ऑप्शन नंबर डी इसके करेक्ट हो जाएंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, गिरनार पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है गिरनार पहाड़ियाँ? ऑप्शन है गुजरात, उड़ीसा, गोवा या असम। तो याद रखिए, गिरनार पहाड़ियाँ स्थित है गुजरात में। ऑप्शन नंबर ए इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, तोता ए हिंद के उपनाम से जाना जाता है, किसे जाना जाता है तोता ए हिंद के उपनाम से? ऑप्शन है इब्न बटूता, असीम, अमीर खुसरो या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिए, तोता ए हिंद के उपनाम से जाना जाता है अमीर खुसरो को। ऑप्शन नंबर सी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था? क्या था अमीर खुसरो का वास्तविक नाम? ऑप्शन है मोहम्मद खुसरो, मोहम्मद हसन, मोहम्मद खान या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिए, अमीर खुसरो का वास्तविक नाम था मोहम्मद हसन। ऑप्शन नंबर बी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में आते हैं ये प्रश्न। ऑप्शन है देवदत्त, सिद्धार्थ, नरेंद्र या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिए, गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम था सिद्धार्थ। ऑप्शन नंबर बी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम क्या था? क्या था स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम? तो याद रखिए, स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम था नरेंद्र नाथ दत्त। ऑप्शन नंबर 20 के करेक्ट हो जाएंगे, नरेंद्र नाथ दत्त था। अगला प्रश्न है, किसने कहा था दिल्ली अभी दूर है? किसने कहा था दिल्ली अभी दूर है? ऑप्शन है निजामुद्दीन औलिया, फिरोज तुगलक, अमीर खुसरो या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिए, दिल्ली अभी दूर है या निजामुद्दीन औलिया ने कहा था। ऑप्शन नंबर ए इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ था? कब हुआ था गुरु नानक देव का जन्म? यह मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में आ चुके हैं। गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ था? तो याद रखिए, 1469 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, भारत में पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है, किसे कहा जाता है भारत में पुनर्जागरण का जनक? ऑप्शन है महात्मा गांधी, राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिए, राजा राम मोहन राय को कहा जाता है पुनर्जागरण का जनक।
अगला प्रश्न है, संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था संत कबीर का जन्म? ऑप्शन है वाराणसी, हैदराबाद, मथुरा या दिल्ली। तो याद रखिए संत कबीर का जन्म हुआ था वाराणसी में। ऑप्शन नंबर ए इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, महावीर का जन्म किस राजघराने में हुआ था? किस राजघराने में हुआ था महावीर का जन्म? तो याद रखिए महावीर का जन्म हुआ था क्षत्रिय परिवार में। ऑप्शन नंबर ए इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? किस वंश से संबंधित थे बुद्ध? तो याद रखिए बुद्ध शाक्य वंश से संबंधित थे। ऑप्शन नंबर ए इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी के सचिव कौन थे? कौन थे महात्मा गांधी के सचिव? ऑप्शन है कृष्ण मेनन, जीबी कृपलानी, महादेव देसाई या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिए महात्मा गांधी के सचिव महादेव देसाई थे। ऑप्शन नंबर सी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, ज्ञान प्राप्ति से पूर्व महावीर का नाम क्या था? क्या था महावीर का नाम ज्ञान प्राप्ति से पूर्व? तो याद रखिए ज्ञान प्राप्ति से पूर्व महावीर का नाम था वर्धमान। ऑप्शन नंबर ए इसके करेक्ट हो जाएंगे। वर्धमान था महावीर का पूर्व नाम, ज्ञान प्राप्ति से पूर्व का नाम। अगला प्रश्न, ग्राम पंचायत का चुनाव कौन कराती है? कौन कराती है ग्राम पंचायत का चुनाव? ऑप्शन है राज्य निर्वाचन आयोग, राज्यपाल, ग्राम सभा या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिए ग्राम पंचायत का चुनाव कराती है राज्य निर्वाचन आयोग। ऑप्शन नंबर ए इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, दिल्ली शहर किस नदी के किनारे स्थित है? किस नदी के किनारे स्थित है दिल्ली शहर? ऑप्शन है नर्मदा, सतलज, ब्रह्मपुत्र या यमुना। तो याद रखिए दिल्ली शहर यमुना नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है कौन सा है? सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र? ऑप्शन है सितार, वीणा, तबला या सरोद। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में यह भी आ चुके हैं। सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है वीणा। ऑप्शन नंबर बी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, अजंता चित्रकारी किस काल से संबंधित है? किस काल से संबंधित है अजंता चित्रकारी? तो याद रखिए अजंता चित्रकारी गुप्त काल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी इसके करेक्ट हो जाएंगे। आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? किसने दिया था दिल्ली चलो का नारा? ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक या भगत सिंह। तो याद रखिए दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। ऑप्शन नंबर ए इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, चोल राजाओं ने किस धर्म का संरक्षण दिया? किस धर्म को संरक्षण दिया था चोल राजाओं ने? तो याद रखिए शैव धर्म का संरक्षण दिया था। ऑप्शन नंबर ए इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, ओणम किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है ओणम? ऑप्शन है असम, केरल, महाराष्ट्र या तेलंगाना। तो याद रखिए ओणम केरल राज्य का प्रमुख त्यौहार है। ऑप्शन नंबर बी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, पोंगल किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है पोंगल? ऑप्शन है हरियाणा, पंजाब, असम या तमिलनाडु। तो याद रखिए पोंगल तमिलनाडु का प्रमुख त्यौहार है। ऑप्शन नंबर डी इसके करेक्ट हो जाएंगे। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार यह भी एग्जाम में आ चुके हैं। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है 2.5 दिन का झोपड़ा? ऑप्शन है फतेहपुर सीकरी, आगरा, दिल्ली या अजमेर। तो याद रखिए 2.5 दिन का झोपड़ा स्थित है अजमेर में। ऑप्शन नंबर डी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है,
दिल्ली स्थित जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? किसने कराया था जामा मस्जिद का निर्माण जो दिल्ली में स्थित है? ऑप्शन है अकबर, हुमायूं, शेरशाह या शाहजहां। तो याद रखिए शाहजहां ने करवाया था जामा मस्जिद का निर्माण। ऑप्शन नंबर डी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है सांची का महान स्तूप है कहाँ है? सांची का महान स्तूप। ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश या उत्तर प्रदेश। तो याद रखिए सांची का महान स्तूप है मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर बी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है जालियांवाला बाग कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है जालियांवाला बाग? ऑप्शन है चंडीगढ़, अंबाला, जालंधर या अमृतसर। तो याद रखिए अमृतसर में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की किस पीढ़ी का है? किस पीढ़ी का है? कौन सी पीढ़ी का है बोधि वृक्ष? ऑप्शन है तृतीय, चतुर्थ, पंचम या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिए चतुर्थ वंश पीढ़ी का है। ऑप्शन नंबर बी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है शेरशाह का मकबरा? ऑप्शन है अजमेर, लाहौर, सासाराम या नई दिल्ली। तो याद रखिए शेरशाह का मकबरा स्थित है सासाराम में। ऑप्शन नंबर सी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है वर्धमान महावीर ने कहाँ निर्वाण प्राप्त किया था? कहाँ निर्वाण प्राप्त किया था महावीर ने? ऑप्शन है वैशाली, राजगीर, नालंदा या पावापुरी। तो याद रखिए वर्धमान महावीर ने निर्वाण प्राप्त किया था पावापुरी में। ऑप्शन नंबर डी इसके करेक्ट हो जाएंगे। पावापुरी में निर्वाण प्राप्त किया था महावीर ने। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है गोलकुंडा किला स्थित है कहाँ स्थित है गोलकुंडा किला? ऑप्शन है हैदराबाद, कोलकाता, मुंबई या दिल्ली। तो याद रखिए गोलकुंडा किला जो स्थित है वह है हैदराबाद में स्थित है गोलकुंडा किला। ऑप्शन नंबर ए इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय यानी JNU कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? ऑप्शन है पुणे, दिल्ली, आगरा या देहरादून। तो याद रखिए जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय स्थित है दिल्ली में। ऑप्शन नंबर बी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है जहांगीर का मकबरा कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है जहांगीर का मकबरा? ऑप्शन है लाहौर में, नई दिल्ली में, अजमेर में या सासाराम में। तो याद रखिए जहांगीर का मकबरा स्थित है लाहौर में। ऑप्शन नंबर ए इसके करेक्ट हो जाएंगे। अभी के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए GK GS के साथ जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है।